अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू बकर की सखावत। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो से कुछ मांगने हाजिर हुआ तो आपने मुझे मना कर दिया। फिर हाजिर हुआ, फिर मना कर दिया तो मैंने अर्ज़ किया कि या तो आप मुझे अता फ़रमाएं या मैं समझूंगा कि आप मुझ पर बुखल कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि बुखल से बुरी कौन सी बीमारी हो सकती है। बात यह है कि जब तुम मुझसे मांगने आए तो मैंने तुम्हें 1000 देने का इरादा किया था, चुनाचे आपने मुझे 3000 गिनकर अनायत फरमाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा आकल इस्लाम ने हमें सदका का हुक्म दिया। उस वक्त मेरे पास माल था, चुनाचे मैंने सोचा आज तो मैं हज़रत अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा। आधा माल लेकर हजूर की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया, उमर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? मैंने अर्ज़ किया, आधा माल छोड़कर आया हूँ। हज़रत उमर फरमाते हैं कि उसके बाद हज़रत अबू बकर अपना कुल माल लेकर हाजिर हुए और आकाल इस्लाम के पूछने पर जवाब दिया कि मैंने अपने घर वालों के लिए सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने अबू बकर से कह दिया कि अब आइंदा मैं आपसे सबकत ले जाने का मुकाबला नहीं करूँगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो जब इस्लाम लाए तो 40,000 दिरहम के मालिक थे। ये सारी रकम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी और बहुत से ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद किया, जिनमें हज़रत बिलाल और हज़रत आमिर जैसे जलीलुल कदर हज़रात शामिल हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि आका इस्लाम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि किसी माल ने मुझे इतना नफ़ा नहीं पहुँचाया जितना मुझे अबू बकर के माल ने नफ़ा पहुँचाया है। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो रोने लगे और अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं और मेरा माल तो सिर्फ़ आप ही के लिए है। अल्लाह हाफ़िज़।